ओम नमः। अगर इतनी ही बात छूट जाए कि हम अलग से अपने को समझना बंद कर दें तो सारा काम बन जाए। ये तो धर्मशास्त्र है, तुलसीदास ने लिख दिया, पाप मूल अभिमान। जहां अभिमान आया वहां ये समझो सबरे पाप इकट्ठे हो गए। एक पाप ऐसा है जो नहीं बचे वो। शांतिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। देखो मंदिर में एक वाक्य लिखा है, जिस घर में गुरुजनों का अनादर होता है उस घर के सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो घर का ईंट पत्थर है उसमें पुण्य होते हैं, उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। क्या होता है? ये दीवार काली हो जाएगी का, जहां में दर्रा पड़ जाए वो कि काली भी हो जाएगी, दर्रा भी पड़ जाएंगे, वो भी होगा। लेकिन घर किसका नाम है? घर में रहने वाले लोग। तो जिस जीवन में अगर गुरुजनों का अनादर होगा, योग्य आदर नहीं होगा, तो उस जीव के सारे पुण्य क्षीण नहीं होंगे। अर्थ करो, अगर पुत्र पिता की अवज्ञा करता है, योग्य आज्ञा नहीं मानता, अभिप्राय से नहीं समझता, उनके अनुसार नहीं चलता, तो समझ लो जीवन में कहीं सफल नहीं हो पाएगा, सारे पुण्य क्षीण हो जाए। अगर स्त्री पति के अनुकूल प्रवर्तन नहीं करती, अनुकूल का मतलब पति के धर्म के अनुकूल, सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। समझ में जीवन में शांति नहीं मिलेगी। मतलब क्या है? अगर बड़ा भाई छोटे भाई को पुत्र समान नहीं समझता, उसके सुख दुख का ध्यान नहीं रखता, तो समझने पुण्य क्षीण हो गए उसके। अब वो कभी सफल नहीं हो पाया, समाधि मंड नहीं कर पाया, शांतता नहीं मिलेगी। अगर छोटा भाई बड़े को पुत्र पिता के समान नहीं समझता, विश्वास करता है, वो भी बड़ी चीज है, और विश्वास को घात नहीं करना ये बहुत बड़ी चीज है। प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है कि गृहस्थ भोले हैं, वे बड़े विश्वास से तुमको ये काम सौंपे। पंडित जी ये भाई करा दे। अब जैसे उठना चाहिए वहां से वैसे उठाओ, जैसे रखना चाहिए वैसे रखाओ, जैसे करना हो वैसे करो, जो नियम है वो पालो, नहीं कर। अभी हम प्रतिष्ठाचार वाले श्लोक पढ़ रहे थे 4-6 दिन से, आज नहीं पढ़ पाए। जैसे नाचार्य ने देखो कितना लिखा, धर्म की प्रतिष्ठा किसके द्वारा? व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवर्तन से जगती था। अब अपने को संबोधन, धर्मोपदेश माने अपने को संबोधन करना। भू आत्मन, तेरे बिना कोई काम तो रुकेगा नहीं, तू ही वंचित हो जाए। तुम चले गए तो अभी काम हो रहा था, तुम चले गए तो अभी काम हो रहा, तुम आ गए तो अभी काम हो रहा है। काम कार को बता, हम चले गए तो अभी यहां चल रहे हैं। बल्कि हम तो कई बार देखा, पंडित जी आज चले गए, सब व्यवस्था सब बढ़िया चलता रहा, खूब क्लास चली, खूब भक्ति हुई, खूब चर्चा हुई। हमारा मतलब कोई दिक्कत नहीं, हमको खुशी है इस बात की। लेकिन तुम्हारे जीवन में जो चलना चाहिए सो नहीं चल रहा है, ये परेशानी है। वेद ज्ञान की धारा चलो, उससे निराभिमानता आएगी, तुम्हारा अभिमान टूटेगा। थोपने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। कहीं भी थोपने की कोशिश मत करो, सफाई मत दो। सामने वाला जानता है, बहुत कुछ जानता है। सुनाओ मत, सुनो। जी मत कहो हम क्या करें, जो कह रहे हैं सो करो। तुम जाओ, चले जाओ, तुम बैठो, बैठ जाओ। इससे क्या हो? अरे तुम देखो तो सही क्या होता है। लेकिन अभिप्राय को समझकर तुम चले जाओ। अरे कैसे चले जाए हम? पांव पकड़ो, गलती सुधारो, चले कैसे जाएंगे हम? वो भी बची जाए।
हमें कहीं नहीं जाना। हमने कहा बेटा कहीं नहीं जाना तो बदनाम क्यों कर रहे? जब तुम्हारी तबीयत परसों से खराब है तो तुम्हें योग्य उपचार क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारी आज अष्टमी है, तुमसे दवाई डॉक्टर ने कह रहा वो दवाई मान लो नहीं लेनी तो दूसरी चीज भी तो है, बैठे तो हैं, अब हम फिक्र क्यों कर रहे? क्या लोगे उसमें से इलाज हो जाएगा। सारी वनस्पतियां, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि न हो। ये आयुर्वेद शास्त्र का सूत्र है। गेहूं चना मटर ये भी औषधियां हैं, तुअर की दाल और मूंग की दाल ये भी औषधियां हैं, लेकिन उस औषधि का नियोजन चाहिए। ऐसे ही औषधि नहीं है तुमने दाल खा ली घी डाल के बढ़िया, उस दाल में कितनी मात्रा चाहिए, कितना दीपन पाचन चाहिए, कितना कब्ज समय चाहिए, क्या उसका अनुपान चाहिए, औषधि बन जाएगी। वही मिष्टान औषधि हो जाएगा आपको, थोड़े से परिवर्तन से वही मिष्टान। हम कह रहे हमारे आयुर्वेद शास्त्र में तो सबके गुण लिखे, मिष्टानों के गुण लिखे, इसके ये गुण है, इसके पाक बोलते पाक, उसी में दीपन पाचन योग मिलेगा, बन जाएगा आपका। मतलब जरा सा नेक आराम मिल गया, स्वच्छंदता, और जरा सी तकलीफ हुई रोने बैठ गए। अब याद हम सवेरे चर्चा करे थे, हमने ये बताओ साल भर से ये भी नहीं पूछा कि हम ये देखो इसमें ये परिवर्तन कर रहे, ये चल रहा था, ये ऐसे हैं, आप बताओ। अब बड़बड़ा रहे, अब बताओ क्या करें। अब रो रहे, 3 दिन हो गए रो ही रहे। रोते रहो, इससे क्या हो जाएगा? रोने से थोड़ी कर्म कटेंगे, रोने से कर्म थोड़ी कटेंगे, समझने से कर्म कटेंगे। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जी, ज्ञानी के छिन में त्रिगुप्त ते सहज तय। कितना सुंदर बात। हमारे बिना कुछ काम नहीं रुकेगा। विचार कर लो आप, कहीं भी आप तुरंत नम्रीभूत हो जाएंगे, तुरंत झुक जाएंगे। आपका अभिमान टूट जाएगा, क्यों? कर्तृत्व का अभिमान टूट जाएगा। और हमारा कार्य हमारे बिना नहीं होगी, तुरंत परावलंबन छूट जाए। स्वावलंबन का अध्यात्म में अर्थ क्या होता है? शरीर का अवलंबन परावलंबन है। अध्यात्म में शरीर स्व नहीं है, कर्मोदय स्व नहीं है, क्षयोपशमिक भाव स्व नहीं है। इनका अवलंबन लेकर के जो तुम्हें विकृत परिणाम उत्पन्न होते हैं, क्षयोपशम का लक्ष्य करके मद होता है, अपनी मंद कषाय का लक्ष्य लेकर के मद होता है, शरीर की सुंदरता जाति कुल का लक्ष्य लेकर के तुम्हें मद होता है। बोलो स्वावलंबन से टूटेगा कि नहीं टूटेगा? जब तुम ये सोचोगे जी हम कहाँ हैं, न दीनता आएगी न अभिमान आएगा। क्या आएगा? भेद ज्ञान आएगा, प्रसन्नता आएगी, वीतरागता आएगी, निर्मोही। मोही बांधे कर्म को, मोही कर्म को बांधेगा, अपने को भूलो मत। लोग में कहते भैया अपनी औकात नहीं भूलो, तो औकात तो वैसा शब्द हो गया है। अपना स्वरूप मत भूलो, अपनी सामर्थ्य को नहीं भूलो। तीसरा नंबर बोलो बेटे, अपने प्रयोजन को नहीं भूलो, लक्ष्य को मत भूलो। अपने स्वरूप को मत भूलो, अपने सामर्थ्य को मत भूलो, अपने लक्ष्य को मत भूलो, किए गए उपकार को मत भूलो। ये भगवंतों का उपकार मत। कदम कदम पर न भूलने लायक को भूलो मत, और जो भूलने लायक है उसको भूल ही जाओ। ये भूल जाना लिखा है कहीं ग्रंथ में लिखा है भैया, तुम्हें याद हो सकता है, इष्टोपदेश में कि समाज संत में।
है। ज्ञानी आत्महित से उत्तम कार्य किसी को नहीं जानता, आत्महित को ही अपना कार्य जानता, आत्मानुभव को। अगर शरीर के प्रयोजन बस कुछ कहता है तो तुरंत भूल जाता है। महाराज क्या कही लिखा है, मूल श्लोक लिखा, भूलने लायक को भूलो, याद रखने लायक को याद करो, है संग्रह करने लायक संग्रह करो, छोड़ने लायक छोड़ो। धर्मो वर्धनीयम, धर्मो है अर्जनीयम, धर्मो है रक्षणीयम, ये शब्द बोले थे। क्या कहा? धर्म ही कमाने लायक है, धर्म ही रक्षा करने लायक है, धर्म ही बढ़ाने लायक है। उससे तुम धन के प्रति निष्प्रही हो जाओगे और धन की जो वांछा है वो मिट जाएगी, निष्प्रही होने का मतलब। और धन भी तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। आना हो तो आया, नहीं आना हो मत आया, क्या लेना देना। जब हमको बनी बनाई रोटी मिल रही है तो हम क्यों तुम बाजार में तलाश के फिर कहा गेहूं कहाँ गेहूं मिल जाएंगे ना, क्या करने हैं। पहले ऐसे भैया ने तवा दे देना, काहे? अरे तो यात्रा में गए तवा दे देना, काहे? अरे तुम यही रोटी खा ली, क्या करना तुम्हें? नहीं नहीं हमारे पास धरो है सामान। अरे सामान है तो ले आओ। जब रोटी मिलती है तो तवा की और चिमटा की और अग्नि की और आटे की और नमक की काहे को विकल्प करते हैं। इस शास्त्र में दृष्टांत दिया कार्तिक उसमें। इसको चिंतामणि रत्न मिल जाए वो लोहा तांबा पीतल इकट्ठा नहीं करता। कलश टीका में इसी प्रकार जिसको चैतन्य चिंतामणि मिल गया वह फिर कर्म संग्रह क्यों करेगा, पुण्य संग्रह क्यों करेगा? वो बाहर की सामग्री को क्यों चाह करेगा, क्यों प्राप्त करने का चाहे? देखो सुनते हैं उसको प्रमाण करना चाहिए, अंतर में विचार करके स्वीकार करना चाहिए। कहा था ना हे जीव, तो इसको स्वीकार कैसे करेंगे? हूं जीव, मैं जीव ही हूं। और हे जीव में अलर्ट हो जाना चाहिए, कुछ कहना चाह रहे सावधान हो जाओ। श्रोता रहे सावधान तया सुनमंतु, माने कोई बहुत मतलब की बात है। ये संबोधन भी है, हे जीव। आगे कुछ कहेंगे, अधूरा है अभी, संबोधन किया है। संबोधन का अर्थ जानते हो? सम्यक बोधन। संबोधन का मतलब सम्यक बोधन, सम्यक प्रकार से बोध देना, पुकारना, कहना, समझाना, संबोधन। संबोधन हिंदी में कारक होते हैं, संस्कृत में नहीं दिया उसको, क्योंकि उसका संबंध क्रिया के साथ नहीं है। वो भूल गए। हाँ ठीक है, संबोधन का संबंध व्यक्ति से है, क्रिया से तो नहीं होता। ए चौकी तो नहीं कहेंगे, ए रोटी तो नहीं कहेंगे, ए भैया ये कहेंगे, बेटा ये तो कहेंगे। किसी इस पुस्तक को, इसको संबोधन करेंगे अचेतन पदार्थ को, क्रिया को संबोधन करेंगे। अपने प्रयोजन को कभी मत भूलो। प्रयोजन क्या है? सुनने का प्रयोजन क्या है? रहने का प्रयोजन क्या है? खाने का प्रयोजन क्या है? पढ़ने का प्रयोजन क्या है? नहीं तो सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। पुण्य क्षीण होने का मतलब एक दूसरा अर्थ भी लेना चाहिए। पुण्य का मतलब पवित्रता क्षीण हो जाए। पुनातीत पुण्यम, तुम्हारी चित्त
मलिन हो जाएगा, तुम्हारी मुद्रा मलिन हो जाएगी, तुम्हारे वचन मलिन हो जाएंगे, विकृति आ जाए। पुण्यहीन होने का मतलब ये है, वो पुण्यहीन हो जाएंगे तो पैसा खत्म हो जाए, अरे वो तो बहुत बाद की बात है। हमारे अंदर की पवित्रता, प्रसन्नता, प्रभुता, सामर्थ्य, ये सब खत्म हो जाए। जिसको एक रोग के अर्थ में कहते डिप्रेशन हो जाए, डिप्रेशन कुछ सूझेगा नहीं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। रोग, एक रोग होता है, क्या करें, आंखें खोलते एकदम अंधेरा अंधेरा से छा जाता है। उसका कारण जानते ही नहीं। दवाइयां अपनी जगह है, पुण्य के उदय में औषधियां निमित्त होती हैं, पुण्य के उदय बिना औषधि भी निमित्त नहीं होती। लेकिन कर्म का उपशमन तो करो, अंधेरा क्यों छा जाता है? हम अंधेरे में रहे हैं अभी, मोह का अंधेरा, अंधेरे में जीते रहे, अंधेरे में रहते रहे, अंधेरे में तीर छोड़ते रहे। अंधेरे में पूजा करी, 4 बजे से पूजा करने की बात नहीं कह रहे हम, वो तो करी सो करी, तो अंधेरे वाली वो तो अलग ही है। लेकिन अंधेरे में पूजा करी मतलब मोही होकर के पूजा करी, न पूज्य को पहचाना, न पूजा के प्रयोजन को पहचाना, न पूजा का स्वरूप पहचाना, न पूजा का फल। अंधेरे में अज्ञान तिमिर अंधाना, अज्ञान का अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा दूर करो, अभिमान का अंधेरा दूर करो, मोह का अंधेरा दूर करो, तुम्हारी आंखों के सामने कभी अंधेरा नहीं होगा। ये दवाई है सबसे बढ़िया। तुम्हारी समझ में मानो नहीं, चाहे मीटिंग समझ ले, चाहे सलाह समझ ले, चाहे उपदेश समझ ले, जो कुछ समझना हो समझ लो, चाहे प्रवचन समझ ले, चाहे स्वाध्याय समझ ले, चाहे उपदेश समझ ले, जो समझना हो समझ। बुद्ध वीर जिन हरे हर ब्रह्म, तुम्हें जो कहना हो उसको नाम दो, लेकिन अनादर मत करो। आलस से आप अपना ही बिगाड़ करेंगे, अपना ही शरीर मट्टी करेंगे, अपना ही पुण्य खत्म करेंगे। आलस से दूसरे का कुछ बिगाड़ नहीं कर पाएंगे। हिंदुओं में एक कहावत है कि दिवाली के दिन सफाई करके खूब, वो लक्ष्मी गंदगी में नहीं आएगी। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। गंदगी में हिंसा होती है, हिंसा में पाप होता है, पाप से लक्ष्मी कैसे आएगी? अब ये नहीं समझते, ये गंदगी नहीं मिटा रहे। जहां गंदगी होती है वहां लक्ष्मी नहीं रहती। हमने तो पुराण पढ़े या कथानक पढ़े हैं, वो लक्ष्मी आकर के खड़ी हो गई, सुनो ए सेठ, अब हम जा रहे तुम्हारे घर से। क्यों जाएगी? कैसे? तिजोरियों में बंद करके रखूंगा, बंदूक का पहरा लगाऊंगा। अरे तेरे जैसे पागल कितने हैं बंदूक के पहरे वाले, तेरे जैसे अत्याचारी के पास मैं अब नहीं रह सकती। ये शब्द हमने पढ़ा। बात है, जो किसी गरीब को 2 मुट्ठी अनाज नहीं दे सकता है, जो किसी की गरीबी का नाजायज फायदा उठा करके कहता है कि 16 वर्ष की लड़की का विवाह हमारे साथ कर दो तुम, 60 वर्ष का होकर के बुरा प्रेशर बनाता है, मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है कि नहीं तो हमारे रुपया ला और 3 रुपया को ब्याज ला। तेरे जैसे अत्याचारी के पास अब नहीं रह सकती। ध्यान रखना, आत्मा की लक्ष्मी आत्मा के लिए है और पुण्य की लक्ष्मी पुण्य के लिए है। लक्ष्मी पाकर के अभिमान मत करना, पाप है। लक्ष्मी का विषय कथाओं की वृद्धि में दुरुपयोग मत करना, ये पाप है। मायाचारी मत करना, ये पाप है। लक्ष्मी है होते हुए भी भिन्न है। इसे क्या मतलब? कभी ये बात सोचा इनके पास क्या है, ये तो हमारे ही भरोसे है। हाँ, हम कितनी बार कहते भैया तुम्हारे पुण्य की सामग्री है, हम नहीं करता धरता भैया,
ये सच्ची बात कहते हैं, कोई तो मायाचारी से नहीं कह रहे, व्यवहार से भी कह रहे हैं। अगर आप पुण्य को घात करोगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। और सुनो, तुम अकेले पुण्य अपना घात करोगे तो तुम ही बीमार हो गए, तुम ही कमजोर हो गए, तुम्हारा ही अंतराय होगा, तुम ही भूखे हो गए, तुम ही को नहीं कोई पूछेगा। माने उसका फल अकेले तुम भोगोगे, ये भी नहीं भोग पाएंगे, बगल की बिल्कुल नहीं भोग पाएंगे, फिर तुम दुखी हो गए। बिल्कुल सच्ची बात समझ लेना। हमारे परिणाम का फल दूसरे कैसे भोगेगा? अगर करेगा तो भोगेगा। जब हमारा परिणाम हमने ही किया है, दूसरे ने कराया भी नहीं है, परमात्मा को दूसरे ने कराया भी नहीं है, तुम्हारे हमारे परिणाम अरे जब बिगड़े हैं तब निमित्त हुए हो, बिगाड़े नहीं है। तुमने कहा और हम चुपचाप चले जाते, अपना काम करते, तो तुम क्या कर लेते? बताओ। तुमसे कोई काम की कही और तुमने नहीं किया, हम भवितव्य का विचार रखते, क्षमता रखते, तो तुम क्या कर लेते? बताओ। हमने रखा, बताओ, 3 बार हम कह चुके और जरा सी बात नहीं सुनता है, बड़ा ठीक। अब हमने इधर से सोचा परावलंबी सोच। देखो, परावलंबन का मतलब ये नहीं है तुम चौकी रख दे तो हम बैठ जाएं, तुम गिलास रख दो तो हम पानी पी रहे, तुम कह दो तो हम रोटी खा लें। ये तो परावलंबन है ही, बहुत मोटा है। लेकिन परावलंबी सोच तुमने ये इधर से क्यों सोचा, इधर से क्यों सोचा? जब वह बोलने के लिए स्वतंत्र है तो तुम भी मौन रहने के लिए स्वतंत्र हो, उपसर्ग करने के लिए स्वतंत्र है तो तुम समता रखने के लिए स्वतंत्र हो। क्या करें, हम पे तो सुनी नहीं यार, तो मत सुनो। बहुत सी बातें सुनी अनसुनी कर देते हो, ये भी एक सुनी अनसुनी कर दो। लोक व्यवहार में भी बहुत सी बातें सुनी अनसुनी कर देते हैं कि नहीं, तो ये भी सुनी अनसुनी कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? वो ना, हम अध्यात्म तो बाद में कह रहे हैं। अध्यात्म सुनी इसलिए नहीं आती, तुम्हें सुनने की अकल नहीं है। क्या करें, भोजन नहीं पचता, तुम्हें पचाने की अकल ही नहीं है, खाओ और सोए गए, कैसे पचेगा? क्या करें, वो जरा ऐसा एसिडिटी बनती है, तुम्हें अकल नहीं है, खाते और दौड़ने लगे। अरे तसल्ली से करो, पचाना आता नहीं, सुनना आता नहीं है। और नहीं तो जिसको तुम कह रहे हम पे नहीं सुनी जाती, भगवान सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? भगवान के ज्ञान में वो शब्द आ रहे कि नहीं? अरे भगवान की बात तो अलौकिक है, मुनिराज सुनते हैं कि नहीं सुनते? ज्ञानी श्रीपाल जी कैसे सुनते रहे, चुपचाप पे बैठे सुनते ही रहे। वो भी सुननी पड़ेगी, उसका प्रतिकार भी करना चाहिए, लेकिन उत्तेजित होकर के नहीं, योग्य रीति से। नहीं सुनी जाती है, हम अपने लिए, हमसे तुम जो कुछ कहना हो कहो, इनसे नहीं कहो। बिल्कुल ठीक बात है, इतना धर्म वात्सल्य होना ही चाहिए। जो धर्मायतन की, धर्म की, देश की, समाज की निंदा सुनता रहता है, वह भी पाप करता है। उसमें एक नमक मिर्च और मिला देता है, वो तो महापापी है। लेकिन चुपचाप सुनता रहता है, इतने बीतराजी नहीं हो गए? अगर तुम्हारे पिताजी जी कोई कहे तो तुम सुन रहे हो? नहीं सुनोगे। तो ये बता, पिताजी जी कह रहे तो नहीं सुन पाओगे, तो भगवान से कहे, गुरु से कहे, शास्त्र से कहे, तो कैसे सुन पाओगे? विचार करो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका प्रतिकार योग्य रीति से होना चाहिए। उत्तेजित होने में अपन कमजोर हो जाएंगे, अपना पुण्य क्षीण होने लगेगा। सुनी जाती है, सुनो, शांति से सुन लो। फिर उसका जो लोक में एक कहावत है, 100 सुनार की 1 लोहार की, 100 सुनार की 1 लोहार की।
वो 100 से कहता रहे तो एक कह दो, योग्य, बड़ी कोमलता से उस अभिमान का प्रतिकार बादशाह से करो। सोचने लगे कि बात तो ठीक है, और मौन होते हैं तो भी कुछ कहते ही है, ऐसा नहीं, मुद्रा होती है। जब हम मौन रह जाए ना तो सामने वाला फिर पीछे से सोचता है हम फालतू बोलते हैं, कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन ये तब संभव है जब आप स्वावलंबी होंगे, अपने उदय का विचार करेंगे। हाय हाय, हमको इन पूज्य पुरुषों के संबंध में ये सुनना पड़ रहा है। जनक थे, याद आ गया होगा, जनक को ले गए सीता के प्रति भामंडल का। अब भामंडल को क्या मालूम सीता हमारी बहन है। जनक को उड़ा ले गया घोड़ा बन करके, वो विद्याधर वहां पहुंच गए और भैया सीता तुम्हारे पास, सीता तुम्हारी लड़की है, उसका विवाह करो हमारे लड़के से। बोले सीता का विवाह तो हमने राम के साथ में तय कर दिया है, निश्चय कर लिया है। राम, अरे विद्याधरों से संबंध करो, कहाँ भूमि गोचरी राम, क्या अरे क्या उनकी महिमा कहते हो। तो दशरथ वो जनक कान में उंगली लगाते, हा हा, जिन भूमि गोचरियों में तीर्थंकर होते हैं उनकी निंदा तुम कर रहे हो। आकाश में उड़ने से क्या, पक्षी भी उड़ जाते हैं, आकाश में उड़ने से क्या होता है। आध्यात्म विद्या के बिना सारी की सारी विद्याएं व्यर्थ हैं। दोहराया होगा इन्होंने शायद। देखो भाई, शील के बिना रूप जैसे मिथ्या है, ऐसे वेद ज्ञान के बिना तुम्हारा क्षय में ज्ञान मिथ्या है। कई बार लोग कह देते हैं अब क्या करें, लड़कियों को हाई फाई नहीं पढ़ा, शादी कौन करेगा। कोई विवेक ही करेगा, कोई विवेक ही करेगा जो जिसको बहू चाहिए, जिसको पत्नी चाहिए, पैसा से जो भी आएगा वो करेगा। वो मांग कर भैया हमारे 2 लड़का नहीं, भैया हमें तो कुछ नहीं मिलो, हमें तो लड़की चाहिए जो बुढ़ापे में 2 रोटी मिलती रहे। कौन करेगा। और जो हाई फाई और पैसा के पीछे सोचता है वो करने लायक भी नहीं होगा। सही बात ये है, आप दिमाग भी मत लगाओ, कौन करेगा ये मत सोचो। तुम्हारा मन कहां भरता है बताओ, ये सोचना। तुम्हारा मन कहां भरता है। ऊपर से कुछ भी होता रहे, कृत्रिमता की बातें अलग हैं, लेकिन तुम्हारा मन कहां भरता है, सच बताओ। किसको देख करके प्रसन्नता होती है। जो कभी मंदिर नहीं आए, पैसा का ढेर लगाओ, शराब पीता हो, उसको देख करके तुम्हारा मन भरेगा। विचार करो, कैसी बातें सोचते हो। वो तुमने कथा पढ़ी है, एक सौत की लड़की थी, मां मर रही थी, और एक अपनी लड़की थी। विवाह का प्रसंग आया, देखने के लिए बड़ी लड़की को आए। उसने फिर बुलाया, देखो भैया अब हमारे लिए तो 2 ही लड़की है, क्या अब तुम रंग रूप और वो देख रहे हो, अब फिर पीछे से तुम हमसे कुछ मत करियो, ये लड़की है इसके साथ करो भाई। हम अपनी लड़की को आगे कर दिया, और जो तुम फिर पीछे से मत करियो कछु। अब तुमने गुण नहीं देगे, नहीं हमको तो यही पसंद है। वो तो निराश देखने वाला जरा से में देख लेता है, दूसरों की बातों में नहीं आता। जो विवेकी होता है, कोई मूढ़ होता है, वही दूसरों की बातों में आता है। सम्यक दृष्टि का निर्मूढ़ता नाम का गुण प्रकट होता है। आत्मा का निर्मूढ़ता नाम का गुण ध्रुव है।
और सम्यक दृष्टि को वो निर्मूलता प्रकट हो जाती है। जिसकी सम्यक दृष्टि माने सम्यक विश्वास हुआ, देव शास्त्र गुरु का उपासक है, श्रद्धालु है, वह किसी की बातों में नहीं आए। अब क्या हुआ भैया, शादी तय हो गई, बारात आ गई। अब उसने दूसरी चाल चली। उस लड़की से कहा, बड़ी लड़की से, कि बेटा अपने कुल में ये रीति है और चल मेरे साथ इस मसान में, वहां बैठा दिया और यहीं तेरा पति आएगा, वो तुझको वरण करेगा। और इधर अल्लाह कर दिया, जाने कहाँ चली गई, टाइम पर लड़की नाक कटा दी, फलाना कर दिया। भैया हमारे लिए तो एक सिंह, अब इसकी शादी, उसकी शादी करके बलक। अब वो लड़की इस मसान में बैठी। पुराण में कथा है, शायद नाम पता हमको याद नहीं। क्या करें अब, राजा उधर से निकल रहा था बीच पर, ये लड़की कौन बैठी, कौन है भैया, कैसे है, कैसे ऐसे सेठ की पुत्री, और माँ ने कहा तू वहीं बैठ। राजा को प्रसन्नता आ गई, बोले देखो घर बैठे देवी मिल गई हमको। उसने वरण कर दिया और अपना नाम गोपालक बता दिया। गोपालक हैं हम, प्रजापालक पति कह देते हैं, प्रजापालक कह देते हैं, गोपालक भी कह देते हैं। गोपाल भगवान का नाम दिया है। अब चले, लड़की अपने लौट के आ गई। इधर तो वो सब बेदा फेदा हो ही गई थी, सब तैयारी काहे का हो। अरे वो आया था और उसने वरण किया और वो उसने अपना नाम गोपालक बताया। ठीक है, अब उसको बाड़े में बगल में जहाँ पशु बनते थे वहां उसको जगह बता दी और वहीं उसका वो गोपालक आ बैठा और दीपक भी नहीं देती थी चेहरा देखने की। जब सेठ लौट करके आए उन्होंने देखा, नहीं समझ में नहीं आती। लड़की से पूछा क्यों, तू अपने गोपालक को पति को पहचानती है कि नहीं, कि चेहरा कभी देखा नहीं हमने, चरण पखारे हैं हमने तो चरण पकड़ करके हम जरूर बता सकते कि ये हमारा गोपालक। राजा से कहा जाकर के ऐसी ऐसी घटना बोली हमारी लड़की है। तो राजा तो जानते ही थे, उन्हें ठीक है हम आएंगे, देखेंगे, हम न्याय करेंगे। तो सबका भोजन रखा। अब चरण पखाड़, आंखों पर पट्टी बांधी और चरण पखाड़ने का मौका दे दिया उसको। लड़की जो जो मेहमान आते सबके पैर पखाड़ती है। जैसे ही राजा आए और पैर बोले यही है हमारा गोपालक, और लोग हंसने लगे, क्या करे। राजा ने कहा सचमुच है सेठ, मैं ही उसका पति हूं, मैंने इसको वर्ण किया है। महारानी है, आना चाहिए, इतनी पहचान होना चाहिए। कसाई से दूसरे का बुरा करना चाहे तो चाहे, उसका बुरा होना उसकी कसाई के अधीन है, उसके उदय के अधीन है, उसके भवितव्य के अधीन है। ये सोचो हम उसका कुछ भी बुरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए बुरा करने का भाव करके हम अपना बुरा क्यों करें। अब तर्क वाले ने तर्क किया, महाराज तो हम किसी का भला भी तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, सही उत्तर तुम्हारा, लेकिन अभिप्राय खोटा है। भला करने का भाव करके भला तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपना भला क्यों कर, होगा कि नहीं होगा, ये बता। दूसरे का बुरा करने का नाम से अपना बुरा होगा, तो अपने दूसरे का भला करने के परिणाम से अपना भला होगा कि नहीं। तो हम अपना भला क्यों करें, उल्टे क्यों चलते हो भाई। नहीं, सदैव सबके भले की बात विचारो, किसी के भले की कभी मत सोचो। हमारा काम हमारे बिना नहीं होगा, इसका अर्थ मोक्ष मार्ग समझना चाहिए। हम अपना मोक्ष मार्ग दूसरों के भरोसे क्यों छोड़ रहे हैं। यदि हम अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ते हो तो लौकिक में भी निंदनीय होते हैं, प्रमादी होते हैं, अहंकारी होते हैं, काम बिगड़ जाता है अपना दूसरों के भरोसे। और अपना काम स्वयं जब करने लगते हैं
सामने वाला भी सोचने लगता है, नहीं सोच है उसकी व्यवस्था उसके पास है, हमारा काम बन जाता है, हमारा सब कल्याण हो जाता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में शरीर पर है, शरीर का अवलंबन व परावलंबन है। क्या कहा? शरीर का अवलंबन व परावलंबन है। मलिन शरीर को देख करके मनराज मलिन भाव नहीं करते हैं, ये मल परिचय जय है। शरीर मलिन है ना, उस मलिन शरीर को देखकर मनराज मलिन भाव नहीं करते, निर्मल आत्मा को देख करके सदा निर्मल भाव रखते। क्षयोपम पर है, उदय पर है, अधिक भाव पर है, इनका अवलंबन लेकर के अष्टौ आश्रित माने तुम, इनका आश्रय लेकर के तुम अभिमानी होते हो या दीन होते हो या दुखी होते हो या हर्ष मिथ्या सुख की कल्पना करते हो, ये सारी बातें छोड़ देना चाहिए। ये गुरु वचन हैं, ये जिन वचन हैं। जो इन जिन वचनों का अनादर करता है उसके सारे पुण्य का क्षीण होता है। ये गुरु वचन है। कभी पर की ओर से विचार मत करो, हमारा उदय, हमारा परिणाम, भवितव्य। कितनी तो गोलियां धरी हैं, तुम चाहे कभी तो खा ले, उसी से तुम्हारा दर्द मिट जाए। इतनी प्रभावी गोलियां कोई नहीं है, किसी मेडिकल पर नहीं मिलेंगी, किसी डॉक्टर के पास नहीं। इसीलिए ये उत्कृष्ट वैद्य कहा है इनको, महामोहातंक प्रशमन पड़ा कस्मिक विसर, उत्कृष्ट वैद्य। और हमको एकदम अकस्मात मिल गए, अब क्या पूछो काय को तुम चूक रहे हो। शरीर के अवलंबन से तुम अपनी चर्या को मत चलाओ, शरीर की क्रिया से अपने को धर्मात्मा मत समझो। शरीर की विनय अलग है, अंतरंग की विनय अलग है। शरीर की क्रिया अलग है, अंतरंग का परिणाम अलग है। हमारे परिणाम किस प्रकार? प्रतिज्ञा लेने का क्रम है। अभी एक वाक्य पढ़ा था तुमने, 2 दिन पहले पढ़ा होगा, 3 दिन पहले पढ़ा होगा। सम्यक दृष्टि जीव कोई यथार्थ आकड़ी लेते हैं, वो कैसी लेते हैं वो अलग प्रसंग है। तो कैसी लेते हैं? न तुमने खोला न मैंने खोला भैया, वो भैया आए थे उन्हें भी नहीं खोला, पहुंचा। सम्यक दृष्टि कोई यथार्थ आकड़ी होती, वो कैसे होती, कैसे लेते? सातवें अधिकार से उसका अर्थ है तत्वज्ञान पूर्वक प्रतिज्ञा लेने में जो दोष है, जिसका त्याग करना चाहता है उसके दोष पहचानते हैं। ध्यान रखना, अभिमान के दोष पहचानो, क्रोध के दोष पहचानो, उत्तेजना के दोष पहचानो, तब त्याग कर पाओगे। और देखो, हमारे कर्म से ज्यादा सहन नहीं करनी पड़ रही हमें, और इतनी सहन नहीं करोगे और संकलेश करोगे तो इतनी सहन करनी पड़ेगी फिर तुम्हें। अभी तुम कहते सहन नहीं करनी पड़ती, सहन नहीं होती, खूब सहन करनी पड़ेगी। नरक के दुख सहन करने पड़ेंगे, त्रियंश के दुख सहन करने पड़ेंगे। माता पिता की हित की बात सहन नहीं होती, जरा सी ताड़ना सहन नहीं होती। घर से निकल गए, फिर होटल में पर कब ढूंढ फिर कितनी सहन करनी पड़ती है। तुकारी को कितनी सहन करनी पड़ी, सहे क्यों नहीं जरा, सहन करने की विधि सीखो, होगी तुमसे सहन होगी। 22 परिचय अपने आप सहन हो जाएंगे, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा कैसे सहन करें। बड़े बड़े उपसर्ग, बड़े बड़े परिचय आपके अपने आप सहन हो जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपको, बिल्कुल परिणाम में बिल्कुल खिन्नता नहीं आएगी। वस्तु स्वरूप को सोचोगे तो, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान होगा तो। गाली सुन मन खेद न आने, अरे हमारे धर्म को गाली देगा,
अरे तुम्हारे धर्म को वो गाली दे रहा तो तुम्हारा धर्म थोड़ी बिगड़ गया। अगर कोई मंद कथावान जीव है तो उसको कह दो भैया काय को पाप बांध रहे हो, और तीव्र कथावान है तो वो अपना परिणाम बांध रहा। भैया हम क्या कर सकते बोलो। साहब का चार में लिखा कोई आकर के मंदिर मूर्ति आदि तोड़े उनसे भी बैर नहीं करे। उससे पहले एक शब्द लिखा यथाशक्ति रोक है। पैसा से रुके तो पैसा से रोक दे, सेना से रुके सेना से रोक दे, चाहे जैसे रुके। अगर नहीं रुकता है तो स्वयं घबराने की जरूरत नहीं, बैर बांधने की जरूरत नहीं। कर्म का हमारा ऐसा उदय है कि इसको बलवान हुआ, शत्रु बलवान हो गया। आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। और पापी तोड़ते हैं फिर बनाएंगे हम। कितने तोड़ी थी औरंगजेब ने और कितनी और हो गई। गिन लो उस औरंगजेब के समय से और आज देख लो, एक भी मूर्ति कम नहीं होगी। काऊ के मिट रही, काऊ के तोड़े तो तोड़ रही। एक भी मंदिर, एक भी मूर्ति कम नहीं हुआ, बढ़े ही है। जिन गांव में, जिन शहरों में हम देखते थे एक मंदिर है, 4 मंदिर है, वहां 20-20, 35-35, 40-40, 50-50 मंदिर हो गए। दूर दूर पे जगह सबने अपने अपने मंदिर बना ली, पास में बना ली। इसका मतलब कोई हम निष्क्रिय हो जाएं, भैया कह तोड़ ले हम क्या करें, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, यथाशक्ति उसको रोके। लेकिन अगर नहीं रुकता है तो भी डिप्रेशन नहीं, उत्तेजना नहीं, बैर सो न कहां धरे। ये प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक का काम है और इसी में हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। कसायों के अनुसार परिणमने में पुरुषार्थ नहीं है। वो सनाई तो अपने बांधा सामान, चल हम जे चले, पुरुषार्थहीन हो। इसका नाम पुरुषार्थहीन है। उस समय रुक गए थोड़ी देर, फिर विचार किया, अरे क्या करोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ भटकोगे। पिताजी ठीक तो कह रहे, माँ ठीक तो कह रही है, अध्यापक ठीक तो कह रहे हैं। बस खत्म हो गई बात, निबट गई। न भटकना पड़ा, न बदनाम हुए, न कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा रुक जाना है स्टॉपेज। जो पर्याय उत्पन्न होती है दूसरे समय में अपने आप व्यय होती है। ये बनी नहीं रही, ये ध्रुव नहीं है कसाएं। और कसायों के वशीभूत होकर के अगर भटक गए तो फिर भटकना ध्रुव हो जाए। माने कब तक भटकेंगे। दृष्टांत उसका याद है। बस स्वप्न में कोई चीज देखी, स्वप्न तो चला गया और चीख पड़े, दौड़ करके गिर पड़े तो हड्डी टूटी, वो तो धोनी पड़ेगी। भयंकर स्वप्न देख करके दौड़ पड़े तो गिरे एकदम, और गिरे तो हड्डी टूट गई। अब वो तो सच्ची है, स्वप्न झूठा था तो चला गया, लेकिन हड्डी तो, ये कसाएं तो चली आएंगी हमारी तुम्हारी, लेकिन कर्म रह जाएंगे, वे कर्म भोगने पड़ेंगे। बहुत हड्डी टूटने से भी ज्यादा खतरनाक है अपना उपयोग टूट जाए, अपनी दृष्टि टूट जाए। वही तो हड्डी माने मूल, दृष्टि टूट गई, दृष्टि हट गई माने श्रद्धा खत्म हो गई, चल विचल हो गई। अरे कैसे नहीं है, फालतू है जो तो जो ही करते रहते, बस समझ लो हो गया, बस अब खत्म मामला। ओम नमः हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से, अमानी के ज्ञान से सूझे कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा जी तुम।